जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। मेरा नाम हुआ सनी और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 5 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, रोजगार और सेवा। और इससे पिछले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस चैप्टर को स्टार्टिंग से एंड की तरफ देखेंगे और एक एक करके समझेंगे कि चैप्टर क्या है, कैसे इसे आसानी से एक ही वीडियो में आप पढ़ सकते हैं और इस चैप्टर को आप कैसे याद करेंगे। जो नोट्स आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होकर आप वहां से ले सकते हैं। चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवा। रोजगार की पहले हम बात कर लेते हैं कि ये रोजगार जो है ये किसे कहते हैं, उसकी पहले हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अगली लाइन में हम लोग बात करेंगे सेवा के बारे में कि सेवा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए रोजगार वो होता है जिससे आप कोई काम करें और काम करने के बाद आपको पैसा प्राप्त हो रहा है तो आप रोजगार कर रहे हैं। उसके बाद सेवा, सेवा वह बोल करते हैं जिसके बदले आप किसी को कोई काम कर रहे हैं और उस काम के बदले आपको कुछ पेमेंट मिल रहा है या उससे किसी व्यक्ति को लाभ हो रहा है, उससे सेवा कहते हैं। जैसे बैंक में हम जाते हैं, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक एक सेवा सेक्टर है। आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ये भी एक सेवा है। लेकिन इस सेवा के बदले आप कई जगह पैसा देते हैं, कई जगह नहीं देते हैं। जैसे सरकारी स्कूल में पैसा नहीं देते हैं क्योंकि पैसा टीचर दे देती है, लेकिन कोचिंग संस्थान में आपको पैसा देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सब क्या है, सेवा ही है। अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। रोजगार की परिभाषा आपके डिस्प्ले पर लिखा हुआ है। मानव अपनी जीवन चलाने के लिए कुछ भी काम करता है, मानव अपनी जीवन चलाने के लिए कुछ भी काम करता है, उस काम को रोजगार कहते हैं। हर व्यक्ति का रोजगार अलग अलग होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर व्यक्ति का कार्य की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे किसान जो है कृषि के काम करता है, मजदूर मजदूरी का, डॉक्टर इलाज का, शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है, व्यापारी व्यापार करता है। ये सभी लोग क्या हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सभी के काम अलग अलग है। अपनी क्षमता के अनुसार सभी लोग काम करते हैं। जिनके अंदर जितनी क्षमता होती है उसके अनुसार वे सभी लोग काम कर रहे हैं। तो रोजगार का परिभाषा आसान भाषा में ये हो जाएगा, मनुष्य अपने जीवन यापन चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं और सभी काम के बदले कुछ न कुछ उससे पैसा मिलता है या कोई कुछ न कुछ जो कमाई करते हैं, वही कमाई को रोजगार कहा जा सकता है। हर मनुष्य का रोजगार अलग अलग हो सकता है और हर मनुष्य को अलग अलग काम के लिए अलग अलग पेमेंट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर की हम ले लेते हैं। दो डॉक्टर है, डॉक्टर ए और बी, डॉक्टर ए और डॉक्टर बी। डॉक्टर ए जो है एक मरीज को देखकर 300 रुपये कमा रहे हैं, वही डॉक्टर बी जो है एक मरीज को देखने के लिए 500 रुपये ले रहे हैं। तो दोनों काम तो सेम कर रहे हैं, डॉक्टरी का ही है, लेकिन उसके अंदर भी क्वालिटी हो सकती है। किसी डॉक्टर का फी बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी का बहुत कम हो सकता है। वही क्या है, रोजगार है। तो एक ही काम के लिए अलग अलग पेमेंट भी रोजगार के अंदर दिया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे मुद्दे की तरफ हम लोग बात करते हैं। रोजगार हमने समझ लिया। अब रोजगार जब समझ लिया है तो इसके आगे समझ लेते हैं, सेवा की बात करते हैं। सेवा क्या है उसे जानते हैं। सेवा जब किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता एवं कार्य क्षमता, दक्षता और अनुभव के आधार पर रोजगार दी जाती है और उसे सेवा कहते हैं। जैसे प्रशासन, सेना, वैज्ञानिक, अभियंता, शिक्षक, ये सभी क्या है, वह व्यक्ति जिसको मानसिक क्षमता के अनुसार, उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार, उसके कार्य क्षमता के अनुसार उसे वो काम दिया गया है। ये सभी क्षेत्र आते हैं सेवा में। ये सभी अपना सेवा कर रहे हैं। सेवा को दो भागों में भी विभाजित किया जा सकता है। सेवा को कितने भागों में विभाजित करेंगे हम लोग, तो सेवा को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक सरकारी सेवा, एक हो जाता है गैर सरकारी सेवा। एक होता है सरकारी सेवा और एक गैर सरकारी सेवा। अब चलिए इसे भी एक एक करके हम समझ लेते हैं कि सरकारी सेवा क्या है और गैर सरकारी सेवा क्या है। ये भी हम लोग अभी जान लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। आते हैं सरकारी सेवा की तरफ हम लोग आते हैं। बाबू सरकारी सेवा क्या है इसे जान लेते हैं। सरकारी सेवा जैसे कि बैंकिंग सेवा, रेलवे सेवा, सैन्य सेवा, यातायात सेवा, संचारण सेवा, प्रशासनिक सेवा, वायु सेवा, जल सेवा, ये सब क्या है, सरकारी सेवा है।
आप आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है ना। तो वह काम जो सरकारी नौकरी जिसे हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, वो सब क्या है, सरकारी सेवाएं हैं। गैर सरकारी सेवा, स्वास्थ्य सेवा, संचारण सेवा, बैंकिंग सेवा, मॉल के अंदर जो काम कर रहे हैं, ये सभी गैर सरकारी सेवा है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा रोजगार के अंदर सेवा के बारे में देखा, रोजगार के बारे में देखा। अब आते हैं आगे, भारत में चलाई गई योजनाओं को देखते हैं और इस योजना के तहत किस प्रकार से लोग जो है सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवाओं का लाभ उठाते हैं और कार्य करते हैं, इसे भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर भारत के अंदर चलाई गई जैसे ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्य, ये सरकार के द्वारा चलाया जाता है और 1979 में इसकी शुरुआत हुई है। ये महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बिहार पुलिस के, माफ़ करिएगा, 10वीं की एग्जाम में एक दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके कि ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्य की शुरुआत भारत में कब हुई। ऑप्शन था ए 1980, ऑप्शन था 1990 भी था, और एक ऑप्शन दे दिया गया था बाबू 2010, एक ऑप्शन 2010 दे दिया गया था और क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, एक बार पूछा जा चुका है। उसके अलावा देखेंगे सरकार के द्वारा रोजगार उत्पन्न करने के लिए और कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में चलाया गया है। ठीक है, उसके अलावा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये भी 1980 में चलाया गया है बाबू। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में। जवाहरलाल रोजगार योजना 1989। स्वराज समूह 1990। काम के बदले अनाज 2004। मनरेगा जिसे नरेगा के नाम से जानते हैं 2006 और मनरेगा 2009। तो मनरेगा और नरेगा ये दोनों आप याद करिएगा, VVI लिख लीजिए, VVI। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में, इसलिए मैं आपको VVI करवा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले हैं। ये दोनों आप याद रखिएगा, नरेगा 2006 और मनरेगा 2009 में शुरू किया गया था। और मनरेगा जब 2009 ऑप्शन आएगा तो उसके बगल में 2010 भी रहेगा और आपके मन में उत्तर जो है 2010 तुरंत आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आपको फंसाया जाएगा, लेकिन बाबू फंसना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कहा जा रहा है। कुछ ऐसे भी रोजगार होते हैं जो बाहरी स्रोतों से हमें मिलती है, बाहर स्रोत, आउट ऑफ इंडिया, ऐसे जगह से मिलती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी दूसरे कंपनी या किसी दूसरे देश में वस्तु को प्राप्त करती है, उस वस्तु को बाह्य स्रोत कहते हैं। जैसे कि टाटा कंपनी भारत की है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर भी इसकी सामान बिकता है, साउथ अफ्रीका में भी बिकता है, अमेरिका में भी बिकता है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है और जब वहाँ बिकेगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी देगा। जैसे हमारे यहाँ बाबू है एप्पल कंपनी जो है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, एप्पल कंपनी है। एप्पल कंपनी जो रोजगार देता है भारत के अंदर, आप उसको देखेंगे तो ये भी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है। और ये कंपनी भारत में जब खुली तो भारतीय लोगों को भी रोजगार दिया। तो इस प्रकार की जो कंपनियां होती है इसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। आते हैं सेवा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं की बात हम लोग कर लेते हैं। अब सेवा क्षेत्र में कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है बउआ जो बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा करती है, जैसे कि वित्त और बैंक बीमा। ये क्या है, सेवा क्षेत्र में आती है। ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, तो सेवा क्षेत्र में आने वाली कंपनियां हैं। और इसको देखने के लिए आपको अगले पेज की तरफ चलना पड़ेगा। अब इस अगले पेज पर जब हम आ गए तो यहाँ पर भी हम समझते हैं चीज़ों को और देखने की कोशिश करते हैं बाबू कि सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी कंपनियां आ रही है और कौन कौन से नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लास पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा है तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें। कोई भी नोट्स चाहिए, 10वीं की जुड़ी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो टॉपर एकेडमी नियर नया गाँव पुलिस स्टेशन, बिहार, सारण जिला में पड़ता है ये नया गाँव। तो आप यहाँ पर आकर ऑफलाइन कोचिंग भी हमारा कर सकते हैं। आते हैं आगे बाबू, यातायात की तरफ आते हैं।
यातायात क्या है ये भी देखते हैं। तो सड़क, रेलवे, जलयान, वायुयान, पाइपयान, ये सब क्या है? सेवा ही तो है ना, आप ही की तो सेवा कर रहा है, तो ये भी सेवा से क्षेत्र में आएगा। संचारण में भी देखेंगे तो संचारण में भी सेवा आएगा, डाक, रेडियो, टीवी, ईमेल, फैक्स, मोबाइल, ये सब क्या है? सेवा ही तो है। स्वास्थ्य भी सेवा में है, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, क्लिनिक, ये सब क्या है? सेवा ही तो है। शिक्षक देखेंगे, शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सब कुछ सेवा में आता है बउआ, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। ये सब के सब क्या चीज़ है? तो सेवा क्षेत्र में आने वाली चीज़ें हैं। आते हैं आगे, नागरिक सेवा में देखेंगे, नागरिक सेवा में बहुत सारी चीज़ों को हमारे यहाँ जोड़ा गया है, जैसे कि सामाजिक चेतना, साफ सफाई, पर्यटन, संरक्षण, संसाधनों का उपयोग, ये सभी चीज़ें क्या है? सेवा ही तो है। ये सभी चीज़ क्या है? तो सेवा ही तो है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है मानव पूंजी का घटक। मानव पूंजी के मुख्य 5 घटक होते हैं। पहला अनाज, जिसे हम रोटी बोलते हैं। दूसरा वस्त्र अर्थात कपड़ा। तीसरा आवास अर्थात मकान। चौथा यहाँ पर हो गया स्वास्थ्य। तो 4 हमने आपको बताया, लेकिन हमने तो बोला 5 है, तो घबराइए मत, 5वां भी है। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, आपको दिखाई दे देगा शिक्षा। शिक्षा भी हमारी एक पूंजी है और इसे भी हम लोग को देखना जरूरी है बाबू। तो अगला आ गया शिक्षा। तो इस प्रकार से मानव पूंजी के अंदर 5 प्रकार की चीज़ें पाई जाती है और उसमें से एक हो गया हमारा शिक्षा, ठीक है। ये क्या हो गया? शिक्षा हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। शिक्षा तक हमने पढ़ लिया। एक नोट करके चीज़ लिख लीजिएगा, क्या लिखना है बता देते हैं। देखिए ये जो क्लास हम कर रहे हैं ना, ये क्लास जो कर रहे हैं, इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप उसको नोट्स में यहाँ लिख दीजिएगा, जैसे इसे लिखा हुआ है, भारत में तकनीकी शिक्षा का केंद्र ITI को कहा जाता है, IIT को कहा जाता है, सॉरी, भारत में जो तकनीकी शिक्षा है वो IIT को कहा जाता है। IIT में आपको दाखिला लेने के लिए 10+2 PCM से पास करना होगा। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पास करना होगा। उसके बाद देश भर में एग्ज़ाम होते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और 18 लाख में से 10,000 बच्चों का इसमें मैक्सिमम एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करते हैं। उन 10,000 बच्चों को IIT में एडमिशन मिलता है, ठीक है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा के लिए IIMs है। व्यापार के अंदर देखेंगे, व्यवसाय के लिए शिक्षा कहेंगे तो IIMs है। ये भारत की तकनीकी संस्थान है। उसके बाद बात करें IIT का, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय व्यवसाय संघ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIMs का जो फुल फॉर्म है हमने यहाँ लिखवा दिया है, आप एक बार देख लीजिए। हमने आपके लिए यहाँ दे दिया है, आप क्या करिए, देख लीजिए ना, देख लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है लघु प्रश्न आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गई, छोटी चैप्टर थी, लेकिन चैप्टर खत्म हुई है, लेकिन क्वेश्चन तो बचा हुआ है। अब जब क्वेश्चन बचा है तो हम हैं ना आपके लिए, घबराते काहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको इसके बारे में पढ़ाया कि वैसी कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो, दूसरी कंपनी हो, किसी दूसरे देश में वस्तु प्राप्त करती हो, उसे बहुआस्तीय या फिर बहुशास्त्रिक या आउट ऑफ स्विंग कहते हैं, इसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। दूसरी आते हैं, इसके बारे में आप लोग समझ में आ गया होगा। आते हैं आगे, जो कि हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बाबू। दूसरा क्या है? दूसरा पूछ रहा है थोड़ा सा आप लोगों को अगर ज़्यादा वो दिखाई दे रहा होगा, क्या बोलते हैं, हमने थोड़ा सा जूम ज़्यादा कर दिया है तो दिखाई में दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो से हम जो है इसको उतना ज़्यादा जूम नहीं करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, ये क्या है भैया? तो ये जुड़े हुए 5 सेवाएं हैं जिसके बदौलत, जिसे बताया गया है, जैसे डाक सेवा, रेडियो, टीवी, ईमेल तथा मोबाइल। ये क्या है? सूचना का है, जिससे सूचना मिलती है। डाक से हमें सूचना मिलती है, रेडियो से हमें सूचना मिलती है, टीवी से भी मिलती है, ईमेल से भी मिलती है, मोबाइल से मिलती है, फैक्स से मिलती है। ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी है। सरकारी सेवा है। सरकारी सेवा जब देश एवं राज्य के जो लोग हैं वो सरकार के काम के बदले मासिक वेतन प्राप्त करते हैं, उसे सरकारी सेवा कहते हैं, सरकारी काम कहते हैं, ठीक है। देश एवं राज्य के रोग में बिहार का या फिर भारत में किसी और भी राज्य का रोग है
वो काम कर रहा है किसका, सरकार के, और सरकार उसके काम के बदले मासिक तनख्वाह दे रही है, पैसा दे रहा है, तो उसे सरकारी सेवा कहेंगे बउआ। कितना इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत हो रहा है? ये हम आसान भाषा में पूरा आपके लैंग्वेज में हम यहाँ पर लिख के लाए हैं कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब गैर सरकारी सेवा, जब सरकारी कार्य को गैर सरकारी संस्थानों के सहयोग से लोगों तक पहुँचाया जाए, उसे लोग अपने स्वयं और या फिर अपने प्रयासों से सेवा को सुनिश्चित करें, उसे गैर सरकारी कहते हैं। अब कुछ काम हमारे देश के अंदर, जैसे रेलवे देखेंगे बाबू, रेलवे देश के अंदर चलती है ना, चलने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उस रेलवे में काम करने वाले कुछ लोग होते हैं जो गैर सरकारी होते हैं, जिसे अनुशंसा पे या फिर ठेकेदारी के तौर पर उन्हें काम मिलता है, उसे गैर सरकारी संस्थान बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो रोजगार और मुद्रा की चैप्टर खत्म हुई। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं है, कुछ क्वेश्चन आंसर आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे होंगे, ये सभी दिए गए हैं, जो कि आखिरी है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, उसके बाद नई चैप्टर शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है चैप्टर। अब इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते, बिना झिझक के, बिना कुछ दिक्कत से। रोजगार और सेवा का चैप्टर समाप्त हुआ। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।